दो शेर की कहानी। एक शेर अपने जंगल में घूम घूम कर थक गया था। उसका मन भी अब इस जंगल से भर गया था, क्योंकि इस जंगल में ज्यादा जानवर भी नहीं बचे थे और जंगल भी काफी छोटा था। इसलिए शेर बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। उसने इस जंगल को छोड़ने का निर्णय लिया और वहां से निकल पड़ा। शेर चलते चलते एक दूसरे जंगल में पहुंचा। उसे पता चला कि यहाँ पर तो पहले से ही एक शेर है, अब उससे मुकाबला करना होगा। अगर मुकाबला नहीं होगा तो वह यहाँ पर मुझे रहने नहीं देगा, या मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे कि मैं यहाँ पर रुक सकूं। शेर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि दूसरे शेर को यहाँ से कैसे भगा सकता है। इसके लिए मुझे ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे कि वह मुझे यहाँ पर रोक ले, या मुझे उसकी ऐसी मदद करनी चाहिए जिससे कि उसकी जरूरत में काम आ जाऊं। इसी मौके की तलाश में शेर इंतजार कर रहा था। तभी उसे नजर आया दूसरा शेर शिकार पर चला गया है। वह भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जो दूसरा शेर शिकार करने गया तो वह अचानक ही शिकारी के जाल में फंस गया और बहुत कोशिश करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। तभी पहला शेर उसके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरा शेर बोला कि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो जल्दी करो। लेकिन पहला शेर कहने लगा कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ रहने की इजाजत देते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरा शेर बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पहले शेर ने दूसरे शेर की मदद की और वह जाल से बाहर आ गया। दोनों साथ में ही जंगल की ओर जाने लगे। तभी दूसरे शेर ने पूछा कि तुम दूसरे जंगल से यहाँ पर क्यों आए हो? तभी वह कहने लगा कि वहाँ पर शिकार की बहुत कमी हो गई थी, इसी वजह से मुझे उस जंगल को छोड़कर आना पड़ा। यही कारण है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दूसरा शेर कहने लगा कि ठीक है, तुम अपने इलाके में रह सकते हो और मुझे अपने इलाके में रहने दो। हम एक इलाके में एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग इलाके बांटने होंगे। दूसरा शेर कहने लगा कि जब तक हम अलग अलग इलाके में होंगे तब तक हमारे बीच कोई भी युद्ध नहीं होगा। अगर तुम मेरे इलाके में शिकार करते हो तो यह अच्छी बात नहीं होगी। पहला शेर सोचने लगा कि अगर यह शेर ना होता तो यह इलाका मेरा ही होता। मुझे ऐसी तरकीब खोजनी होगी जिससे ये शेर ना रहने पाए। इस तरह पहले शेर ने एक योजना बनाई जिससे कि वह शिकारी के जाल में फंस जाए और शिकारी उसे लेकर चला जाए। तभी वह दूसरे शेर के पास आया और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी जगह नजर आई है जहाँ पर हम दोनों बैठकर बात कर सकते हैं। वह जगह बहुत अच्छी है। इस जंगल में आपने शायद उस जगह को कभी नहीं देखा होगा। दूसरा शेर कहने लगा कि यह जंगल तो मेरा है, मुझे तो ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम साथ में चलते हैं और वहाँ पर जाकर बात करते हैं। पहले शेर वहाँ पर ले गया और जैसे ही दूसरा शेर जगह पर गया तो वहाँ पर शिकारी के जाल में फंस गया। दूसरे शेर ने कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, जबकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो पहला शेर कहने लगा कि नहीं, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने इलाका बांट लिया था, जबकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं छोटे से इलाके में शिकार करूं, मुझे तो पूरा जंगल चाहिए। तभी दूसरा शेर समझ गया था कि बिना सोचे समझे हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। शिक्षा जीवन में सबसे पहले आपको सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही किसी की मदद करनी चाहिए। कई बार हम जिसकी मदद करते हैं वही हमारा फायदा उठाते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।